तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन सीखे सर पर। दोस्तों मैं हूं चंद्रफुल सर। तो आज के इस वीडियो में लेकर के आए हैं VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा तथा बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलिएगा। तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद बेल आइकन को भी दोस्तों दबा दीजिए, जिससे मैं आगे जितना भी और वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए आज का जो क्लास है स्टार्ट करते हैं। और यदि इस चैनल पर नए हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो क्लास है स्टार्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में लेकर के आए हैं। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है, फर्स्ट प्रश्न साइन इनवर्स, पहला कहता है दोस्तों साइन इनवर्स √3/2 का मुख्य मान पूछते हैं। का मुख्य मान दोस्तों, का मुख्य मान क्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो साइन इनवर्स, अब देखेंगे कि साइन में ही √3/2 कितना डिग्री का मान होता है? तो साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन π/3। अब देखिए साइन इनवर्स है और एक साइन में है तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाता है तो क्या मिल जाता है π/3। यानी आप एक पढ़े होंगे प्रॉपर्टी साइन इनवर्स, साइन x होता है तो इसका मान जो होता है x के बराबर होता है। यानी साइन साइन ये कैंसिल हो जाता है तो केवल x बचता है, तो यहाँ पे x लिखा जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो गया π/3। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है tan इनवर्स x बराबर क्या होगा? दोस्तों tan इनवर्स x बराबर, तो ऑप्शन में दिया हुआ है cot इनवर्स x 1/cot इनवर्स x, cot इनवर्स 1/x। बिल्कुल सी जो है आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, cot इनवर्स 1/x। यही दोस्तों आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी cot इनवर्स 1/x। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि जो नेक्स्ट प्रश्न है क्या करा है। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है साइन इनवर्स, देखिए साइन इनवर्स x का DC पूछ रहा है, यानी अवकलन पूछ रहा है। दोस्तों आज जितना भी हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे सभी क्वेश्चन बिल्कुल VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आपको सीधे बोर्ड से लगेगा। तो चलिए, और हाँ यदि इस टाइप पर भी कोई प्रश्न आता है तो आप बिल्कुल आसानी के साथ हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यानी इस जो तो सूत्र ही आ गया, यानी साइन इनवर्स x का अवकलन पूछ रहा है तो इसका अवकलन क्या होता है 1/√1 - x²। ये दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है, यानी साइन इनवर्स x का अवकलन। तो यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही जगह, तो सिंपली आप पे टिक करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न बहुत अच्छा आ गया दोस्तों, ये पूछता है, यानी कह रहा है डी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, डी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का DC पूछ रहा है, x के सापेक्ष अवकलन। दोस्तों स्टूडेंट ये देख करके गड़बड़ा जाता है कि आखिर ये इतना बड़ा दे दिया, तो बड़ा कुछ नहीं, यदि आपको फार्मूला याद है तो आप बिल्कुल इसे चंद में यानी चंद सेकेंडों में आप बना देंगे इसको, या डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हैं। देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2 होता है सर। अब देखिए बटा नीचे क्या है dx, तो ये जो है एक अचर संख्या मिल गया और अचर संख्याओं का अवकलन 0 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 0। बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, यानी जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो कहता है नेक्स्ट प्रश्न y बराबर दिया गया है साइन x3, तो कहता है कि dy/dx बराबर व्हाट? तो dy/dx बराबर व्हाट? दोस्तों जब अवकलन और समाकलन बताया जाए तो आप विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि अवकलन और समाकलन यानी कि जिसको हम लोग कैलकुलस बोलते हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड में। तो चलिए यहाँ तो है ये अवकलन से है, DC से है। ये जो है कैसे होगा, देखिए x के सापेक्ष पूछ रहा है इसका अवकलन, तो x के सापेक्ष करेंगे तो dy/dx इक्वल टू d साइन x3। यहाँ क्या है x3 बटा, देखिए d पहले जो लिखा हुआ रहता है उसका करते हैं, पहले त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ हो तो उसका अवकलन, यदि पावर हो तो पावर का सबसे पहले, और यदि रूट हो तो सबसे पहले रूट का करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले निष्पत्तियाँ आ रहा है तो साइन का करेंगे, तो जो बचता है उसको नीचे लिखेंगे और पुनः इसे ले जाएंगे ऊपर और पुनः नीचे पावर अब आ गया तो पहले पावर का, तो dx बच गया, x बच गया तो नीचे dx हो जाएगा। यानी जब तक तब तक हम लोग ऊपर नीचे करते रहते हैं जब तक के नीचे dx ना मिल जाता है। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, तो dy/dx इक्वल टू मिलेगा, देखिए साइन का क्या होता है कॉस, तो साइन का कॉस हो गया अवकलन। और देखिए अवकलन क्या करते हैं, तो पावर को सबसे पहले आगे लाते हैं गुना में और एक घटा देते हैं पावर में। यह क्या हो जाएगा 3 बाहर आएगा
और देखिए 3 आ गया गुना में और पावर 1 घट जाता है जब अवकलन होता है तब। यही आपका आंसर हो गया 3x² cos x क्यू, यानी कि जो आपका ऑप्शन है 3x² cos x क्यू, जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं कि जो अगला प्रश्न है क्या करा है। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है कहता है dx समाकलन से है, यानी dx 1 dx का समाकलन क्या होगा। तो दोस्तों dx का समाकलन x होता है और एक प्लस में कांस्टेंट दे देते हैं k या c, तो ये x + k जो इसका आंसर होगा बिल्कुल सही होगा, यानी कि जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही होगा। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है समाकलन से ही है, तो यहाँ दे दिया गया है 1/√2x dx। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कर सकते हैं 1/रूट है तो x रूट का मान कितना होता है 1/2। अब यहाँ dx है तो dx लिख दिए। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इसको ऊपर ले आएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगा, x की पावर -1/2 dx। दोस्तों अब समाकलन करते हैं कैसे, तो जितना पावर होता है उसमें 1 जोड़ते हैं और जितना जोड़ने के बाद आता है उतना ही से भाग कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 और उसमें 1/2 से भाग देंगे और कांस्टेंट c दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो 2, और देखिए x की पावर 1/2 आया है तो 1/2 को हम लोग √x भी लिख सकते हैं और प्लस में क्या कांस्टेंट c या k, यानी कि जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर 2√x + k, जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही है, यानी कांस्टेंट के रूप में आप c या k कोई लिख सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हाँ, इस वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, पहले उस टाइप पर एक बताया जाएगा, इसके बाद ही प्रश्न पूछा जाएगा और उसका जवाब हमें आप में से जो भी कमेंट में बताएंगे तो मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आप लोग का नाम लेने का प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखें और जो भी मैं सवाल पूछूंगा इस वीडियो में उसका जवाब हमें कमेंट में बताने का प्रयास जरूर करें। चलिए तभी तो मैं समझूंगा कि आप मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए दोस्तों यहाँ जो आता है कहता है नेक्स्ट प्रश्न अवकल समीकरण से है, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये पूछता भी है। तो अवकल समीकरण से कह रहा है कि रैखिक अवकल समीकरण dy/dx, देखिए dy/dx प्लस में y sec² इक्वल टू दिया हुआ है tan x × sec² का समाकलन गुणांक पूछ रहा है। दोस्तों समाकलन गुणांक को हम लोग सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि IF के द्वारा सूचित करते हैं। तो IF बराबर सूत्र होता है e के पावर समाकलन के चिन्ह pdx, यानी ये सूत्र होता है समाकलन गुणांक बराबर e के पावर pdx। तो p क्या है, तो देखिए आपको ये जो दिया हुआ है अवकल समीकरण, सबसे पहले हम लोग इसको लागू करते हैं dy/dx प्लस py बराबर q इस रूप में। तो देखिए इस रूप में ये लिखा हुआ है दोस्तों dy/dx yp, तो y है यानी p का मान जो है sec² x मिल गया, तो इसलिए समाकलन गुणांक क्या हो जाएगा, समाकलन गुणांक IF बराबर हमें मिलेगा e के पावर pdx होता है ना pdx, तो p का मान sec² x dx। अब क्या करेंगे, e के पावर sec² का क्या होता है tan x, यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। अब कहिए कि c, तो c दोस्तों यहाँ पे नहीं लिखा जाता है क्योंकि जब हम लोग समाकलन गुणांक करते हैं तो इसमें c का प्रयोग यहाँ पर नहीं करते हैं। तो यानी कि इसका जो ऑप्शन है बी बिल्कुल सही जगह e के पावर tan x। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अवकल समीकरण 1 + dy/dx, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। dy/dx के होल स्क्वायर और बराबर में दिया गया है d² y/dx² का घात पूछ रहा है, का घात। दोस्तों यदि आप मेरा वीडियो घात और कोटि का नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए जियो, आप जब इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, तो जा करके उस वीडियो को घात और कोटि वाला देख लीजिए। इसे 2 नंबर दोस्तों एग्जाम में आपको फिक्स है। तो पूछता है, देखिए यहाँ पे पूछ दिया है घात, तो घात क्या होगा, तो सुन लीजिए घात जो होता है सबसे ज़्यादा बार जहाँ पर अवकलन किया हुआ रहता है
वहीं से हमें घात और कोटि दोनों मिलता है। तो घात कहने से यहाँ पे पता चल रहा है कि होल पावर, यानी देखिए सबसे ज़्यादा बार किसका अवकलन किया गया है, तो यहाँ किया गया है 2 बार। यहाँ कितना बार किया गया है, 2 बार। तो जितना बार किया रहेगा वो कोटि होता है। तो 2 बार किया गया है, ये कोटि हो गया। और सबसे ज़्यादा जहाँ पे अवकलन किया है उसका पावर देख लेंगे, पूरा के होल पावर। तो ये पूरा के होल पावर कितना है, 1 है। तो इसका घात जो होगा 1 होगा। घात क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। आंसर बिल्कुल सही, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही जगह। सिंपली आप पे टिक कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट में कोटि पूछ दिया, तो कोटि हम अभी बताएं कि सबसे ज़्यादा बार अवकलन किया हुआ रहता है वही कोटि होता है। तो देखिए जितना बार सबसे ज़्यादा अवकलन किया हुआ रहेगा वही कोटि होता है। तो बताइए यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है, देखिए डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब और बराबर एक्स के पावर 4 का कोटि पूछता है दोस्तों, का कोटि। देखिए सबसे ज़्यादा बार हम लोग देखते हैं कि कितना बार इसमें अवकलन किया हुआ है। तो देखिए तो यहाँ तो 1 बार किया गया है, लेकिन यहाँ 2 बार किया गया है दोस्तों, यानी अधिकतम सबसे कई बार किया गया है, 2 बार। तो इसका कोटि 2 हो गया, बस इसका कोटि 2, यही आंसर हो गया। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है 7i माइनस 2i, 7i माइनस 2j और प्लस क्या कहता है, प्लस के कैप का मापांक पूछता है। मापांक क्या है, देखिए मापांक का जो सूत्र होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए बी क्या है, तो आई के साथ जो लगा हुआ है वो ए का मान, जे के साथ जो रहेगा वो बी का मान, और के साथ जो रहेगा वो सी का मान, ये होता है। यानी ए का मान 7, बी का मान -2 और सी का मान 1। तो ए का मान 7, बी का मान -2 और सी का मान 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा मापांक दोस्तों, मापांक क्या हो जाएगा, तो मापांक हो जाएगा 7 का स्क्वायर जोड़ -2 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, तो बराबर 749 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। बताइए 4 और 1 5 होगा, और 5 में 49 जोड़ देंगे तो 9 और 5 14 हो जाएगा, और ये 4 और 1 5 जाएगा के रूट अंडर। अब देखिए 9 6 के 54, यानी इसको तोड़ देंगे 54 को, तो 9 गुने 6 में 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3 और अंदर बच जाएगा √6। यही आपका आंसर हो गया। यानी कि दोस्तों जो आपका ऑप्शन है सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 3√6। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि जो नेक्स्ट प्रश्न है क्या कह रहा है कि तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया, तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया, कि मन भटके तेरी ओर बार बार, कि मन भटके तेरी ओर बार बार, तूने ऐसा क्या किया, कि मन भटके तेरी ओर बार बार, तूने ऐसा क्या किया, मेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया, तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। चलिए दोस्तों आते हैं प्रश्न पर। तो जो प्रश्न है कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5i कैप और कहता है प्लस जे कैप, और इसके बाद कहता है जे कैप माइनस 3k कैप, और इसके बाद और यहाँ पे कहता है 3i कैप प्लस 3i कैप माइनस 4j कैप है, माइनस 4j कैप। इसके बाद कहता है माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप, प्लस 7k कैप। तो कहता है आदर्श कहता है कि आदर्श गुणनफल क्या है, आदर्श गुणनफल। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे, आदर्श गुणनफल कहने का मतलब कि डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा है।
तो देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो केवल आई के साथ गुना कर दीजिए। तो देखिए 3 में 5 से गुना कर दीजिए, तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15। अब जे वाले के साथ जे को गुना कर दीजिए, तो -4 है और यहाँ पे 1 है, तो -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे -3 है और यहाँ पे +7 है, तो 7 तिया 21 -21। अब केवल इसको हल कर लेना है, तो 21 से 4 25 हो जाएगा, यानी कि 15 - 25। और जब हम लोग घटा देंगे तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से गया -10 हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर, यानी कि जो आपका ऑप्शन है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों कहता है नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 है, तो दोस्तों जब वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी अगर 0 रहता है तो इसका जो मान होता है, यानी कि वेक्टर ए परस्पर लंब होता है वेक्टर बी पर, यानी कि जो अब इसका में जो ऑप्शन है ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 2 सदिश लंबवत होते हैं यदि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो नेक्स्ट प्रश्न कहता है वाई अक्ष की दिक् को जया। दोस्तों मैं दिक् को जया देखिए कोजया। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जब मैंने कई वीडियो में दिक् को जया जो है बताया था, तो बहुत ही आसान है, यानी जिस अक्ष के बारे में कहेगा उसको केवल 1 रखना है, बाकी सब 0 0। तो वाई अक्ष का है तो x y z होता है, तो y का मान 1 रखना है, बाकी सब 0 0 रखना है। यही हो गया दिक् अक्ष की वाई अक्ष की दिक् को जाया। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे कहता है, अगर यही कहता z अक्ष की दिक् को जाया, तो z का मान केवल होगा यानी x y z, तो z का मान 1, बाकी यानी 0 0 होगा, यानी ये हो गया z अक्ष की दिक् को जाया। तो दोस्तों मैंने आपको बोला था कि एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आप हमें कमेंट में बताएंगे। तो देखिए आपका जो ये प्रश्न है ये है कि वेक्टर ए बराबर दे दिया गया है 7i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और वेक्टर बी बराबर 3i कैप माइनस 7j कैप प्लस 4k कैप। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर व्हाट, यही आपका प्रश्न है। देखते हैं कि किन का कमेंट जो है सही आता है, यानी ए डॉट बी प्राप्त करना है, डॉट प्रोडक्ट दोस्तों प्राप्त करना है। और डॉट प्रोडक्ट मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से प्राप्त किया जाता है। तो चलिए दोस्तों फिर आपसे हम मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तो फिर जो है नया जो वीडियो रहेगा उसमें भी VVI मस्ट प्रश्न को लेकर के आएंगे। तो इस सवाल का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।